कहीं मैं गया और इसके बाद इन्होंने सिर्फ तांडव चलाया। भाई मैं तांडव करने नहीं आया हूं यार, हाँ मार्केट में तांडव मचाने में जरूर आया हूं यार। और काला जादू इस नापाक शक्तियां धड़ नाम ले रखी है। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। आपने जो इज्जत बख्शी, जिस तरीके का माहौल, जिस तरीके का मोमेंटम आपने बना के रखा हुआ है, और काफी दिनों बाद अपने घर में वापसी आकर लगा कि मैं जोश और जुनून की धरती में आ गया हूं। दोस्त अभी बीते दिनों में भोपाल में था, वहां पे इवेंट हुआ, व्हाट अमेजिंग मोमेंटम, गजब का माहौल। उसके एक दिन पहले मैं विदिशा में था, 4 तारीख को मैं विदिशा में था। मुझे बोला 300 280 300 350 लोगों का इवेंट होगा, 280 चेयर लगाई, 550 लोग भर गए। अब वो ना चलने दे रहे हैं, हॉल में घुसने में 15-20 मिनट लग रहे हैं। खिसक जा, मेरे को आने थे, वही चीफ गेस्ट में आ क्या ये कीक पाड़ रहा है यार। कुछ भी चला दे करते हैं। और साथी के बीच में से हूं मैं, कहीं बाहर से नहीं आया हूं। अपना क्या है ना, वो ट्रेनिंग में बोल दो। आप जिस लैंग्वेज में बात करना चाहें, मैं विदिशा में था 4 तारीख को, 280 का हॉल में भर दिया उन्होंने, 550 कॉलेज है, तो हॉल वाला 4 बार आके बोल रहा बक्स दो, क्या मजा आके, मतलब चढ़ने वाली सीढ़ी में बैठा दिया तुमने। सामने दीवार की जगह हमने गिलास लगाया, हमारे लड़के इतने होशियार थे, जो जगह नहीं पूछे तुम गिलास को उस पार से देखो। इतने तेज हमारे लड़के, गिलास को उस पार लगा। अब वो बाहर खड़े हैं, पीछे नेशनल हाईवे, बोले कोई दिक्कत नहीं, बैरिकेड्स लगा दो, क्या हम प्रकाश को अटेंड करके ही जाएंगे। अब तो यार उसके एक दिन पहले मेरे को गुना में रोका गया था, वहां जीके जैन का होटल, 300 चेयर वहां भर दिए, 555 लोग। वो बोलता सर हमको पता था आप 300 बोले हो, लेकिन 555 कम नहीं आएगी, 500 बंदे तो आप जबरदस्ती भरो। हम बोले कम कर दिए, कोविड गाइडलाइन है, 700-800 खड़े थे, बाकी को लौटाना पड़ गया है। क्या जोश, हिंदुस्तान में कहीं सेमिनार लगाओ, लेकिन जो मजा गुना के अंदर था वो कहीं नहीं था, नंबर 1 टीम। उसके एक दिन पहले मेरे को लगा राजस्थान बॉर्डर, राजस्थान झालावाड़, खिलजीपुर, वो खिलजी वाला नहीं है, दूसरा वाला खिलजीपुर। और पूरे बड़ी बड़ी पगड़ी बांध के लोग आ गए, इतने उतने मोड़ा मोड़ी करने लगे सबसे। ओ भैया बड़ी बड़ी पगड़ी हो रहे, हट्टे कट्टे लोग ऐसे बता, एकदम फुल जोश और जुनून से भरे हुए। वहां सेमिनार, ओ पूरी ऑडियंस ऐसी भयंकर कि लोगों ने गुस्से में डीजे पटक दिया, माइक 6-6 7-7 बार खराब। मजबूरी में उनको बोलना पड़ेगा लोड मत लो, मैं नीचे आके बात कर लूं, मत तुम हाइपर बस मत हो। राजस्थानी आदमी नहीं, दिमाग खिसक गया तो कुछ भी कर दे। उसके एक दिन पहले मैं रायपुर में था, उसके एक दिन पहले मैं इंदौर में था, उसके पहले बेमेतरा, कवर्धा, मुंगेली, डोंगरगढ़, उसके पहले सागर में था मैं। बोले मध्य प्रदेश भ्रमण कर रहे हो क्या? हाँ, उसके पहले मैं महाराष्ट्र में भी था। मेरा काम ही यही है, मुझे रखा इसलिए गया है, रात बदली और मेरा शहर चेंज हुआ। उधर ऊपर में पंजाब तक या तो मैंने सेमिनार लगाए हैं या तो मैंने अटेंड किया है, और इधर नीचे में तमिलनाडु तक गया हूं। उधर ऊपर मध्य प्रदेश, इंडिया के नक्शे में पंजाब, और नीचे तमिलनाडु तक या तो मैंने सेमिनार लगाए हैं या तो मैंने सेमिनार अटेंड किया है। लेकिन यकीन मानो 11 साल के बाद आज अगर मुझसे कोई पूछे कि आपको कहां में सबसे ज्यादा मजा आता है, तो मैं शायद विदिशा बोल देता। उसके पहले तक मैं नागपुर बोला करता था कि ऑरेंज नगरी, संतरा खाते और दही चिल्लाते। लेकिन भाई साहब
मैं 1.5 घंटे से देख रहा हूं यहाँ पे, इतना जोश, इतना जुनून मैंने बीते 5 साल में नहीं देखा जितना आज मैं सतना के अंदर देख रहा हूं। सतना की वजह से जो जुनून है कि उत्तर प्रदेश वाले यहां पे आ गए, इसलिए मुझे ये भी कुछ टाइम पहले विजय वर्मन दिखा था मेरे को। अब मुझे ये नहीं पता सतना में सतना की वजह से जोश और जुनून है, ये कटनी, बरही और सीधी वाले भी यहां मौजूद है। विनोद गोस्वामी को देख के लग ही रहा है मेरे को, विनोद को देख के मैं समझ गया हूं कि मैहर वाले यहीं पर बैठे हुए हैं। और अगर एक लाइन में मैं खींचूं तो मैं समझ गया हूं ये जोश, ये जुनून इसलिए है क्योंकि हर शख्स नींद में है, उसे जगाना होगा और स्वर्ग यही न्यूज ऑफ के सेमिनार में है, हम सबको मिलके इसे अपनाना होगा। By qualification, I'm an engineer with Abneet sir. रंगा बिल्ला की जोड़ी है हमारी। किसी ने कहा दोस्ती निभाई तो क्या मोहल्ले तक निभाई। यस सर। दोस्ती निभाई तो क्या मोहल्ले तक निभाई, दोस्ती निभाई तो क्या अड़ोसी पड़ोसी बन के निभाई, दोस्ती निभाई तो क्या 4 लोगों को मारने कूटने में निभाई, दोस्ती निभाई तो क्या कॉलेज और स्कूल में पढ़ के निभाई। अरे दोस्ती निभाई तो देख इन दोनों को मेरे भाई, तो इन दोनों को मेरे भाई। दोस्ती निभाई तो देख इन दोनों को मेरे भाई। 11 साल हो गए, 11 साल हो गए, ना काम बदला, ना नाम बदला, ना शहर बदली, ना पहचान बदला, लगे हैं ड्यूस ऑफ का झंडा लेके हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ ड्यूस ऑफ का पतंगा लहराने का, ये ईमान है लोगों। मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि मुझे और किसी की जरूरत नहीं है। हाँ, वी आर फुलफिल। जहाँ ये मैं हूँ, जहाँ ये बैठा, वहाँ मैं बैठा, जहाँ मैं बैठा, यहाँ ये बैठा, जरूरत ही नहीं हमें किसी और। कहते हैं ना दोस्त, ना ख्वाहिश रखो किसी चांद सितारे की, ना ख्वाहिश रखो किसी चांद सितारे की, ना ख्वाहिश रखो 1000, 1500, 5000, 10,000 यारों की, बस एक बंदा, एक दोस्त होना चाहिए अपनी साहू जैसा, जो वाट लगा दे हजारों हजारों की। दोनों ने मिलकर यूनिफॉर्म की शुरुआत की थी। इंजीनियरिंग पढ़ते थे, मैकेनिकल ब्रांच, एको बंदी नहीं, सिर्फ बंदे इंजीनियरिंग करते थे। ये भी अपने जिले का टॉपर, मैं भी अपने जिले का टॉपर, यही पड़ोस बनूंपुर, जहाँ आधे से ज्यादा ट्रांसफर करके बैठे हुए हैं। सतना वाले भी नहीं, 90% वही नौकरी कर रहे हैं। अनूपपुर से मैं गया भोपाल, ये पहुंचे छिंदवाड़ा से भोपाल, दोनों की मुलाकात हुई। वो तो इत्तेफाक था कि मैंने पहले ज्वाइन कर लिया, इनने बाद में किया। ये आए थे तो इतनी बड़ी चुटैया रखते थे यहाँ, मेरे को लगा जात का पंडित होगा, नहीं बताऊं हम बोले इसका क्या योगदान, जैसे इसको छुए गुस्सा मैंने किसी को देखा तो इसके अंदर देखा।
बड़ी चुड़ैया यहाँ तक लटकती, बाल छोटे छोटे करवा ले तो कहता इतना छोटा कर देगी कि 2-3 महीने बढ़ेगा, लेकिन इसको नहीं छेड़ना। मैंने ऐसे करके छू लिया तो भरा देख सब ठीक है, इसको नहीं छूना। मेरा खानदान खानदान का होगा, 1-2 बार में इसके घर में किसी का नहीं है, ये लौटा आदमी रख के घूम रहा है। मतलब राज तो बता क्या है, कहता तेरे बस का ही नहीं। राज तो बता, इसका राज क्या है? कहता ये गुस्सा कंट्रोलिंग पॉइंट है। गुस्सा कंट्रोल करने के लिए कान छिलवाते देखा है, गुस्सा कंट्रोल करते हुए नाक छिलवाते देखा है, गुस्सा कंट्रोल करने के लिए चुटैया बनाते पहली बार देखा है। गुस्सा कंट्रोल करने के लिए चुटैया रखता था, बस छू लो और इसको मिर्ची लग जाए। मैंने इतना क्यों? कहता बहुत गुस्सा भरा है, बहुत गुस्सा है मेरे अंदर, तो जब तक ये बड़ी रहती है तब तक मैं कंट्रोल रहता हूँ, पैनिक नहीं होता हूँ, बहुत बड़ी। फिर उसी जगह मुलाकात हुई पुष्पेंद्र सिंह से। मेरा ब्रांच में मेरे पड़ोस में बैठता था मेरी डेस्क में, हम सब एक ही थाली के हैं, एक ही क्लास वाले दोस्त। आज से 11 साल पहले इस ग्रेट कंसेप्ट की शुरुआत की थी। शुरुआत भी हुई बड़े उटपटांग तरीके से, लड़ाई झगड़े से शुरुआत हुई, फुल छुट्टा लड़ाई। क्लास में किसी ने बैग रख दिया था, मैंने उठा के फेंक दिया, मैं बैठ गया। कौन से नहीं चाहिए भाई, 5'11" की हाइट है, कॉलेज के अंदर घुसा था, 68 kg वेट था मेरा। अब मुझे समझ लेंगे किसी को भी, बैठ गया मैं। दूसरा वाला 5 फीट 4 इंच का। ओ भाई साहब, आज भी उसकी माँ ने मेरा लगता बोल मिला नहीं मिला, किसी ने ड्यू सॉफ्ट वाले ड्यू करते चले क्या 5 फीट 4 इंच का एक आदमी। कहता ओए जगह मेरी है। हम बोले क्यों? कहता बैग रखा दिखाई नहीं देता है। हम बोले कल को तुम्हारे घर में बैग रखिएगा, तो बोले घर मेरा। मतलब बैग रख दिया तो जगह तेरी होगी, ये कौन सा लॉजिक है भाई? कहता नहीं क्लास कैसे ही चलता है, बैग फेंक दे। मैंने बोला क्या, मैं बैठ के जो करते मैंने कर यार, अपने अपने शहर में सब हुआ करते हैं। सही बात। मैं भी कुछ ऐसे ही था, मेरा बैकग्राउंड बहुत बहुत खतरनाक है, उठपटांग वाला है। मैं होटल लाइफ का बंदा हूँ। 1.5 साल में पापा गुजर गए, 5 साल में बड़ी मम्मी गुजर गई। थोड़ा बहुत धुंधला याद है, गोद में रख के दुकान लेके जाते थे मेरे, वही ठेला समोसा चाय कचौड़ी वही बेचता था मैं। अब जो आदमी होटल में पड़ा हुआ है वो किस टाइप का होगा? दुनिया भर के लड़के मेरी दुकान में आके बस 2 पैक मारने आए हुए हैं, उनके बीच में मैं पड़ा पड़ा। मैं वैसे ही था, बिल्कुल रफ टोन वाला, एकदम मस्त कंडीशन का आदमी। थोड़ा सा बड़ा हुआ, 9th क्लास में था, बड़ी दीदी एक्सपायर हो गई, जबलपुर में शादी हुई थी, 4-5 जान में झटके लग रहे थे। लेकिन जिंदगी ने सिखाया कि जब बाप नहीं होता है तो या तो रोड में भीख मांग लो, या तो खुद अपने आप को बाप समझ के अपनी जिम्मेदारियां ले लो। आई वॉज टाइप नंबर 2, मैं दूसरे टाइप का आदमी था, मैंने जिम्मेदारी ली। मैं और मेरा बड़ा भाई अपनी ही दुकान में लेबर से बदतर काम करते थे, वही ग्लास प्लेट धोना, 5 रुपए की समोसा कचौड़ी नहीं, हम सोचते थे पूरा बिजनेस कर लेंगे। सुबह आटा तेल दाल के लिए परेशान, हमारी रेस ही हुई थी। बहुत अच्छी फैमिली से नहीं था, लेकिन बहुत गरीब भी नहीं था, अपना खर्चा चला लेता था, इतना ठीक ठाक था। हर महीने नए कपड़े नहीं मिलते थे, लेकिन जेब में 10-15 रुपए पड़े रहते थे, इतना ठीक ठाक था। हर बात के लिए भीख नहीं मांगना पड़ता था, लेकिन दुकान के गल्ले में 100-150 रुपए पड़े थे, ऐसी फैमिली से था, वहीं से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। अपने घर की जिम्मेदारी समय से पहले आ गई मेरे ऊपर, मेरे और मेरे भाई के ऊपर। हम तो एक लेबर कम रखते थे कि 200 रुपए बच जाएगा तो हम दोनों भाई के हिस्से में आएगा। वही दुकान में काम करना, 5 बजे उठना, स्टेशन के पास घर है मेरा, 5 बजे उठना, दुकान की भट्टी जलाना, कोयला वाली SECL एरिया से बिलोंग करता हूँ। वहाँ एक ही चीज चलता है, या तो तोड़ाई नहीं तो बूटी। SECL कोल माइंस की एरिया है, वहाँ के लड़कों को कुछ समझ में नहीं आता, वहाँ के लड़कों एक ही समझ में आता है, या तो गांजा बेचेगा नहीं तो पिएगा, बाकी दूसरा कोई लेना देना नहीं। तो वहीं से बिलोंग करता हूँ। साउथ ईस्ट कोल माइंस, इतना खोद दो तो कोयला निकल जाता है। हमारी जगह में अगर किसी ने कमर जितना खोद दिया तो कोयले निकलने लग जाता है, इतना कोयला उस एरिया में। करोड़ रुपए तो रिटायरमेंट में मिलता है, आदमी काम कहाँ से करेगा?
वो तो उसी मस्ती मस्त, बहुत पैसा है मेरे बाप के पास, पर इत्तेफाक अपना बाप ही नहीं था, पैसा कहाँ से आएगा। लगा दुकान में, पहले गोद में ले जाते थे, थोड़ी सी होश आया तो दुकान भट्टी जलाने जाता था। 5 बजे दुकान की भट्टी जलाता था, 7 बजे घर के पीछे बाड़ी थी, उसमें काम किया करता था। वही थोड़ी बहुत धनिया पत्ती सब्जियां भाजी लगा लेना, नार और बॉल वाले पौधे लगा लेना, जिससे अपना खर्चा निकल जाए। 6:30-7 बजे दुकान में घुसना, 9:30 बजे तक दुकान में बैठना, 10 बजे भाई का आना, घर भागना, रेडी होना और स्कूल चले जाना। 4:30-5 बजे स्कूल से वापस आना, घर नहीं जाना, स्कूल की ड्रेस पहन के दुकान में बैठ जाना। 10:30-11 बजे दुकान का शटर गिराना, दुकान बंद करना, दोनों भाइयों का घर जाना, उसके बाद सेशनल असाइनमेंट होमवर्क कंप्लीट करना, 12:30-1 बजे सोना और सुबह 5 बजे उठ के फिर दुकान की भट्टी जलाना, क्योंकि दुकानदारी इंतजार कर रही होती है। तो रोटी कपड़ा की रेस थी ना मेरी, क्या करता बाप ने लग गया मैं, ये गुल्ली डंडा, ये खेल कूद, ये अपन इससे कोसो दूर, कोई लेना देना नहीं होगा। टाइम होगा तब तो लेना देना। अपने को तो ये भी नहीं पता शहर में चौराहे कितने हैं, अपने को समोसा का चौड़ी बनाते बराबर आता है, गल्ला चलाते आता है अपने को, क्योंकि मैं वहीं से देखो लगे काम हम करने। लेकिन किसी ने समझाया पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। क्या करें साहब, उस समय तक दंगल पिक्चर नहीं आई थी ना, किसी ने बताया नहीं कि कुश्ती लड़ने में भी करियर है, किसी ने बताया नहीं कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना है। वो बाद में समझ में आया कि राह चलते रानू मंडल पे हिमेश रेशमिया की नजर पड़ जाए तो वो भी फेमस हो जाती है। लोगों को लता मंगेशकर नजर आने लगती कि दूसरी आ गई। पहले लगता कि ये बाथरूम सिंगर का गाएगा, बाद में सारे गामा पा के बाद समझ में आया अच्छा गाने में भी करियर है। यस सर। रेमो डिसूजा जब से डांस प्लस लेके आया तब से समझ में आया रोड के नचैये आजकल डांसर हो गए हैं। पहले तो नचैया बोलते थे, आजकल धर्मेश बने थे बड़े स्लो मोशन। तुम्हारा तिरछा कुछ भी कर दो, नया स्टाइल है। ज्यादा मुक्का मारा तब समझ में आया कि मैरी कॉम पिक्चर बन गई, बॉक्सिंग में भी करियर है। पहले तो उसको मारपीट बोलते थे। टांग खींचने में हिंदुस्तान मास्टर था, बाद में समझ में आया प्रो कबड्डी लीग भी होती है जिसमें अवार्ड और पैसा मिलता है। पहले जिसको टांग खींचा खींची बोलते थे, बाद में उसको प्रो कबड्डी लीग बोले। पहले लगता था कि सिर्फ पढ़ाई में करियर है, बाद में समझ में आया नाचने कूदने में भी करियर है। और बचपन का प्यार कोई गा ले और पिद्दा सा हो तो सारा रातों रात यूट्यूब में मिलियन फॉलोवर हो जाया करते, उसमें भी करियर है। और अगर किसी को गाली बकते आ गया तो वो कैरी मोनाटी बन जाता है, उसमें सबसे बड़ा करियर है। पहले लगता था पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। यस सर। बाद में समझ में आया साला गेम उल्टा है, और अपन लगे पढ़ाई करने। क्या है, ऊपर वाला 4-5 साल में किसी को निपटाते रहता था। पापा गए, दीदी गई, बड़ी मम्मी गई, 5 महीने पहले वाइफ भी चली गई, बच्चा भी गया सामने। जिंदगी में ऐसे झटके लगे ना, ऐसे झटके लगे, बहुत करीब से देखा मैंने मौत को, बहुत करीब से। मेरे दोस्त, जब वो एक चीज छीन लेता है तो दूसरी चीज आपके अंदर कूद कूद कर भर लेता है। जब वो एक चीज छीन लेता है तो दूसरी चीज कूद कूद कर भर देता है। अपने साथ ना आगे कोई है ना पीछे कोई है, अपने साथ वो बैठा है। इसीलिए तो इत्तेफाक तो देखो, मैं जिस शहर में जाता हूं शिव तांडव सबसे पहले बजाया जाता है। मौज में जो आ गए कतरे से दरिया कर दिया, और रहमत जिस पे उसकी पड़ी बंदे को मौला कर दिया, बंदे को।
शायरी मारी 40 मिनट बाद पते वाली। अपने को तो शायरी नहीं आती है, और इतना मेरे को पता है, अगले जब हम बैठेंगे बात करेंगे, यकीन मानना मैं और गारंटी बोल सकता हूं कि आप आए तो उस हॉल में पैदल चलकर हो, लेकिन जब इस हॉल से निकलोगे 2.5 करोड़ रुपए की गारंटी लेकर आपको यहां से भेजूंगा। आपसे कुछ समय पहले घर से निकला था, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, नवाब बनने गया था मैं भी, ठीक ठाक था पढ़ाई में, ज्यादा अच्छा नहीं था, मतलब कि भैया मध्य प्रदेश में रैंक लगा लूं, इतना अच्छा नहीं था, लेकिन हाँ जिस जिले में पढ़ता था क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक हमने भी जिले में टॉप किया था, इतना ठीक ठाक था, ज्यादा अच्छा नहीं था मैं, ज्यादा मेरा दिमाग नहीं चलता था कि 100 में 100 नंबर आ जाए मेरे, लेकिन हाँ इतना दिमाग चलता था कि 2006 में जब मैं 10वीं पढ़ के निकला तो मैथ्स में साइंस में 100 में से 99 नंबर मैं भी लेकर आया था, इतना ठीक ठाक था। ज्यादा बुद्धि तेज नहीं है मेरी, बहुत तेज नहीं हूं पढ़ने में, लेकिन इतना ठीक ठाक था कि जब 10वीं पढ़ के निकला, जब 2006 में 10वीं पास आउट किया तो दैनिक भास्कर में मेरा भी फोटो छपा था और 500 में 451 नंबर मैं भी लेकर आया था, इतना ठीक ठाक था। ज्यादा पढ़ने में तेज तर्रार नहीं था, ठीक ठाक, मतलब अपना काम चल जाता था, इतना चल जाता था कि 2008 में जब मैं इंदौर ड्रॉप लेकर गया, जब मैंने IIT JEE के लिए ड्रॉप लिया, जिसको आप बड़े प्यार से JEE जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम, घुस गए तो करियर सेट हो गया, मैं भी घुस नहीं गया था, ज्यादा अच्छा नहीं था, JEE में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, 132 नंबर के साथ वेटिंग में नाम आया, लेकिन 2009 में मैंने 15 नेशनल एग्जाम दिए थे और 15 में से इतना ठीक ठाक था कि 13 नेशनल एग्जाम मैंने क्वालिफाई किया था। ज्यादा बुद्धि नहीं थी, इतना ही थी, इतना ठीक ठाक था पढ़ाने में कि जब क्लास स्कूल की बात आती थी टॉप में कोई देखता था, आज भी स्कूल जाओ कहते हैं मारने वाले को पूरे साल भर याद रखते हैं लोग, और टॉपर की उम्र 1 हफ्ते की होती है। बचपन में पढ़ता था सर्वोदय विद्या मंदिर, 8वीं के बाद स्कूल बंद, 8वीं के बाद स्कूल ही बंद हो गया, मास्टर भाग गया, गोरखपुर पढ़ के आया शुद्ध हिंदी में। 9वीं 10वीं मैंने सरस्वती से पढ़ाई की, 8वीं तक जिसमें पढ़ा बोर्ड में नाम लिखा हमेशा टॉप क्लास। 9वीं 10वीं मैंने सरस्वती स्कूल से पढ़ाई की, सरस्वती में बोर्ड लगता हर साल, एक बैच में जो टॉप मारता है उसका नाम होता है, अनूपपुर में मेरा भी नाम लिखा हुआ है। 11वीं 12वीं गवर्नमेंट एक्सीलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल अनूपपुर से पास आउट किया, एकदम ठेठ गवर्नमेंट क्लास स्कूल का बंदा। जब 11वीं 12वीं पास किया तो जो ओलंपियाड होता है ना, जिसके बाद कहते हैं डायरेक्ट भाभा एटॉमिक सेंटर में एंट्री मिलती है, फिजिक्स में मैंने भी गोल्ड मेडल ओलंपियाड में उठाया, इतना ठीक ठाक था। और जब आप भी 4 बच्चे घर में हो और एक पढ़ने में तेज हो तो माँ बाप आएगा, ये जिंदगी बदलेगा मेरी। 2 भाई 3 बहन, 2 भाई, सबसे छोटा मैं, और छोटा बंदा सबसे खोटा होता है। You can see on me, मेरे को देखना ना, बात समझ में आ जाएगी। मेरे दोस्त, बड़ी बहन एक्सपायर हो गई, 2 भाई 2 बहन लगे काम करने, भेजा उन्होंने पढ़ेगा लिखेगा बनेगा नवाब, गया मैं भोपाल इंजीनियरिंग करने, वही 5 फीट 4 इंच के आदमी से मुलाकात हुई। अब जो ऐसी जगह से आया है जिसके हालात ऐसे हो, वो अकड़ के तो बात करता ही। बंदे ने बोला पीछे हट जा रहे तो समझ लूंगा तेरे को, मैंने समझ रही है, पे क्या दिक्कत है, नहीं हट रहा मैं। पुष्पेंद्र इसकी गवाही है, अमनीत सर इसकी गवाही है। लड़ाई झगड़ा चालू होगा, जोर से भी मारूंगा ना वे तो बिहार भागेगा अगली बरसी के। भाई साहब बंदे ने ऐसा गरवाया कि मेरा ऐसा कॉलर पकड़ दिया, मैं ऐसे देख रहा हूँ 5 फीट 4 इंच का आदमी, साला इतनी गर्मी, अबे 5-11 का मैं हूँ, कितनी गर्मी होगी जरा सोच। मैं टेटोए दवा दूंगा तेरे को, भागे जाए यहाँ। पूरा बिहार एक तरफ और मध्य प्रदेश एक तरफ क्लास लड़ाई हो गई, एक तरफ बिहार एक तरफ मध्य प्रदेश, सबने लड़ाई ठंडा करा दिया करते। उसको भी समझाया लोगों ने। 2 दिन बाद मिलता है,
क्लास में बोलता शाम को मिल, एक जबरदस्त जुगाड़ है, तेरे को कुछ बताना है। हम बोले बहुत बढ़िया। तुमको लगता था मैं शाम को जाऊंगा? नो सर। मैं नहीं गया। दूसरे दिन क्लास में आके बोलता है तू आया नहीं। बोले यहाँ कुछ लिखा है क्या बे? तुम बुलाए और मैं चला आया? बिल्कुल नहीं। कहता तू आ नहीं रहा है। हम बोले जो बोलना है यही बोल दे, यही समझ लेता हूँ तेरे को, आज बाहर मिलने की क्या जरूरत है तेरे? ओह, कहता तू मारपीट तो नहीं समझ रहा है? हम बोले हमें करता है, इसमें समझने वाली भी कोई बात नहीं। आप बताओ इसमें समझने वाली कोई बात है क्या? नो सर। हम बोले यही समझ ले रहा हूँ, बता दे। कहता मारपीट नहीं है, शाम को मिलो मैं बताऊँ। 2-3 दिन मैं नहीं गया, मैंने अपनी फील्डिंग रेडी की, भाई रेडी रहना है यार, ये बिहारी का कोई भरोसा नहीं है, अपन भी सूटेंगे, सारा स्टेट तो अपना है, एमपी वाले। ओह, एक दिन सारा घर में आ गया। अब मैं उसको देख रहा हूँ 4-5 लड़के सोए मेरे रूम में। कहता तू तो बोला था कि अकेले रहता है। हम बोले गजब के ले रहे यार, घर में घुस के बुला। मैं भी अपना रेडी फुल, चारों पांचों के पास पंच से लेकर बेसबॉल सब रेडी रहता था। अभी तो कार में आज भी बेसबॉल रखा रहता है। कहता चल चाय पी के आते, तेरे को तू आता नहीं था, आज मैं लेने आ गया हूँ। वो मेरे को देख रहा है, मैं उसको और मेरे दोस्त को देख रहा हूँ, मेरे दोस्त मेरे को देख रहा है। अबे है इतना फिद्दा सा साला घर में घुस गया। हम बोले आज समझ लेता हूँ, मैं जा रहा हूँ, तो हर 10 मिनट में फोन करना नहीं। यादव टी स्टॉल में मिलूंगा। अगर फोन उठा के जवाब दे रहा हूँ तो ओके ओके, और नहीं दे रहा हूँ तो समझ जाना आज तो क्या हो रहा है। और साले भागते हुए आना, 1-2 को तो मैं संभाल लूंगा, लेकिन अगर ज्यादा हुए तो आज तेरे भाई को पढ़ने वाली है। 3 घंटे भाई साहब में आए ही, उनने फोन लगाया, मैंने उठाया ही नहीं। ओ सब एकदम ग्यारह 11:30 बजे अपन पहुंचे रूम पे। मैं बोला भाई यार तूने इतने फोन किए यार, सॉरी मैं नहीं उठा पाया, वैसे देखता है तो ठीक है ना, और नहीं तो क्या, मेरे को क्या होगा, ज्यादा तो नहीं पड़ी। पागल है क्या तू, मार समझ रहा है? तो फोन नहीं उठाया तो ठीक है ना। अरे भाई जिसको अपन मार समझ रहे थे ना, वो तो कुछ और ही है। वो जिंदगी बदलने का करियर का प्लेटफॉर्म था भाई। वो ऐसा था, वो ऐसा था। मैं बोलता सिर में नहीं मारा है। क्या बात कर रहे तू यार? कहता बड़ी बहकी बात कर रहा मेरे दोस्त। जिसको तू मार समझ रहा था, मैं खुद मार समझ रहा था। 3.5 घंटे मेरा तेरा फोन नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? 1993 के जख्मों को भरने के लिए, मेरी जिंदगी में नए सवेरे के लिए, नए आयाम के लिए, लाइफ को लाइफ स्टाइल में बदलने के लिए मुझे 5 फीट 4 इंच के राहुल कुमार ने प्रमोद को ड्यू सॉल्ट का प्लान दिखाया था। दोस्त लड़कों को 15-20 दिन तक यही लग रहा है कि सिर में मारा है साले, मानने कोई तैयार नहीं। अब अपन निकले प्लान दिखाने के लिए, कुछ लोगों ने हाँ बोला, कुछ लोगों ने ना बोला। जिनने हाँ बोला मैं उनके साथ काम करता गया, जिनने ना बोला रास्ते की धूल की तरीके से मैं उन्हें छोड़ता गया। मेरे दोस्त, जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं ना, एक दिन उनके पीछे हजारों लोगों के काफिले होते हैं। मेरे साथ भी काफिला बना। जब मैं निकला मार्केट में प्लान दिखाने के लिए तो वो गुपचुप खा रहे थे। कौन? मेरे दोस्त। जब मैं निकला प्लान दिखाने के लिए तो वो गुपचुप खा रहे थे अपनी छमिया के साथ। जब वो मोमोज खा रहे थे मैं प्लान दिखा रहा था। जब वो ओटीटी पर पिक्चर देख रहे थे तब मैं फॉलो लगा रहा था। जब वो शाम को फंटीबाजी चिड़ीबाजी करने निकला करते थे तब मैं शाम को मीटिंग लगाने जाया करता था। जब वो पबजी का गेम खेला करते थे
लिया करता था। जब वो शाम को 4 दोस्तों के साथ घूमने जाया करते थे तब मैं ऑफिस में बैठ के काउंसलिंग किया करता था। और जब वो टाइम को बर्बाद कर रहे थे मैं ट्यूशन पे टाइम को आबाद कर रहा था। और आज जब वो अपने बच्चों का डायपर बदलते हैं तब 11 साल के बाद प्रमोद सतना में सेमिनार लगा रहा होता है। तो सतना में जब वो लड़की पटा रहे थे तब मैं 2 बना रहा था। जब वो क्लास में अय्यासी मार रहे थे तब मैं नेटवर्क बना रहा था। जब वो शाम को देख मेरी वाली तेरे वाले से अच्छी, जब वो ये कर रहे थे तब मैं सेमिनार लगा रहा था। मेरे दोस्त जब वो आज एमपी ऑनलाइन का फॉर्म भर रहे हैं तब उसी समय में 40,000 का ग्रुप 800 माइल और 2.5 करोड़ रुपए कमा कर बनता आपके सामने। डिसीजन बनाए जिंदगी। आदमी का एक विचार उसे कहां से कहां पहुंचा देता है। आदमी का एक विचार। अगर आपने सिगरेट पीने का डिसीजन ले लिया है आपने अभी से अपनी दोनों किडनी खराब करने का भी डिसीजन ले लिया है दोस्त। अगर अभी आपने दारू पी के गाड़ी चलाने का डिसीजन ले लिया है तो आपने मार्केट में एक्सीडेंट करवाने का भी डिसीजन ले लिया है मेरे दोस्त। एक विचार आदमी की जिंदगी बदल देता है। महात्मा गांधी जब नमक कानून तोड़ने निकले उन्होंने बोला आओ ना प्लीज नमक कानून तोड़ेंगे, अंग्रेज ना हमको लात मारते। नो वो निकले बोले मैं नमक कानून तोड़ने जा रहा हूं, जमता है तो वेलकम नहीं तो वेलकम। भाई साहब एक लाठी और डंडा लेके एक आदमी हजारों किलोमीटर ट्रैवलिंग कर गया। उसने किसी को नहीं बोला तुम मेरे साथ आओ हम नमक कानून तोड़ेंगे। उसने बोला मैं तो चला और जिसे अपनी आजादी प्यारी हो वो मेरे पीछे आ जाए। कोई का पता नहीं था, एक बंदा घर से नहीं निकला। लेकिन हाँ जब साबरमती नदी के किनारे बंदा पहुंचा मेरे दोस्त लाखों लोगों की भीड़ उस महात्मा गांधी एक डंडी वाले बुजुर्ग के पीछे खड़ी थी क्योंकि उसके हौसलों में दम था। उसने विचार कर दिया। 23 साल के लड़के ने विचार किया था। 23 साल के लड़के ने साहब विचार कर लिया था कि जिस दिन मैं मरा ना हिंदुस्तानी तुम्हारी वाट लगा देंगे मेरे दोस्त। जिस दिन मैं मरा ना उस दिन पूरे हिंदुस्तान वाले क्रांति की ज्वाला फैला देंगे मेरे दोस्त। उस विचार उस डिसीजन का नाम भगत सिंह है मेरे दोस्त। मैं मरे की बात नहीं कर रहा, मैं तो जिंदा लोगों की बात कर रहा हूं। एक लड़की को ट्रेन से भेज दिया था कुछ लड़कों ने, पैर कट गया। यूपी की बात है, बरेली की। चूहे नशे खा रहे थे, एवरेस्ट में गई, झंडा गाड़ दिया और झंडा गाड़ कर बोलती है कि एक दिन हर आदमी यहां पे आके झंडा गाड़ेगा। उस विचार का नाम उस सोच का नाम जिंदा लड़की अरुणिमा सिन्हा है मेरे को। एक विचार बनाए जिंदगी। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। एक विचार बनाए जिंदगी। 9,999 बार फेल हुआ इसे बनाने वाला, इस लाइफ को 9,999 बार फेल हुआ इस लाइफ को बनाने वाला। दुनिया ने हाथ घुटने टेक दिए और सब उसको बोलते थे पगला गए हो तुम। उसका विचार था कि जब मैं बनाऊंगा ना, जिस दिन ये जल गया ना पूरी दुनिया रोशन हो जाएगी, तुम घुटने पे आ जाओगे। उस विचार का नाम एडिसन था मेरे दोस्त। आज से
पहले एक बंदे ने भी विचार किया, हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग करूंगा, सबसे ज्यादा लीडर निकालूंगा और लोगों को एमपी ऑनलाइन, यूपी ऑनलाइन में गवर्नमेंट और प्राइवेट नौकरी में फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, 18 से 25 साल में ही करियर बन जाएगा। सबने उसका मजाक उड़ाया, सबने उसको रोका, लेकिन आज 21 करोड़ और 8,000 माइल कंप्लीट करके खड़ा है। उस विचार का नाम संजय दीवान है मेरे दोस्त। मेरे दोस्त, एक विचार बनाए जिंदगी, जो कहो वो करो और जो कर सको वही कहो, क्योंकि जिसकी बात है उसका बाप है। मेरे दोस्त, बोलने के पहले 10 बार सोचो, और अगर कुछ बोल दिया है तो उसको करने के पहले 10 बार का 1 बार भी सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मैं बोलता हूं वो मैं डेफिनेटली करता हूं, और जो मैं नहीं बोलता हूं वो ड्यूज ऑफ के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान को मैं करवाता हूं। मेरे दोस्त, एक विचार 19 साल पहले इस बंदे का एक विचार आज हिंदुस्तान के अंदर डायरेक्ट सेलिंग को फैला दिया। उसके विचार का निर्णय हम आपके सामने खड़े, उनके विचार का परिणाम अवनीत साहू यहाँ पे खड़े हैं, उनके विचार का परिणाम आज हिंदुस्तान के अंदर डायरेक्ट सेलिंग खड़ी है। एक विचार, एक आदमी चिलम पी रहा, बम बम भोले, ऊपर से भोले बाबा ने कई बार बोलते, साले हम तो कभी पिए नहीं थे, तुम टीवी में दिखा दिखा के हमारे नाम से वो भी बूटी लगाए पड़े, से पिए पड़ा। अब मिट्टी जो चिलम जिसमें भरते हैं ना, वो मिट्टी कुम्हार से बोलती है, देखो उनकी बातें, एक विचार आदमी की जिंदगी बदल कर रख देता है मेरे दोस्त। मिट्टी जब वो आदमी चिलम पीता है ऐसे भुक्की मारता है, ओ गन बल भर के खींचता है, जिन जिन ने किया हो उनको पता ही हो। और फिर यहाँ जलन भी अलग होती है खींचने में, कुछ लोगों के ये भी जल जाया करते हैं, नौसिखिए लोगों के कुछ मन मन मुस्कुरा रहे हैं, आपको कैसे पता, कैसे जानते हैं? बड़े बारीकी से बात कर रहे हो, कैसे जानते हो? आपका भी तो कुछ मेरे दोस्त लपक के चलते थे, सराहने जैसे थे। जब पहली बार टी शॉप के सेमिनार में आए थे तो हम भी तुम्हारे जैसे ही थे। मिट्टी ने कुम्हार से कहा, क्या यार बनाया भी तो क्या, चिलम भुक्की मारने के लिए, कुछ और बना देता, कुछ और बना देता। पता नहीं कुम्हार के दिमाग में अभी यार बात तो सही है, कहता अब तू कुछ नहीं बोलेगी, मैं तेरे को नया आकार दूं। एक विचार आदमी की जिंदगी बदल सकता है मेरे दोस्त, एक विचार। विचार के लिए कोई उम्र की जरूरत नहीं, 18, 20, 22, 25 कोई जरूरत नहीं, छोटा बड़ा अनपढ़ गवार कोई जरूरत नहीं, बहुत पढ़ा लिखा IAS IPS कोई जरूरत नहीं। विचार तो विचार है, जिसको जब मर्जी जहां आ जाए। किसी को बाथरूम में बैठे बैठे विचार आता है कि काश मैं पढ़ाई कर लिया होता, जैसे नवी करेक्टर होता, तो सामने देखता है दीवार पे भी लिखा होता है काश इतना जोर कहीं और लगा लेता तो उससे अच्छी चीज में भी बैठा होता है। अभी राघव ने व्यवस्था की है पीछे, वहां जाके देखेगा तो जोर लगा इतना जोर तू प्लान फॉलो में लगा लेता तो यहाँ नहीं, चीफ गेस्ट वाली कुर्सी में भी तू ही बैठा होता। मिट्टी ने कंप्लेंट की
कहता विचार आ गया, उसने मूड बना लिया तू कंप्लेन नहीं करेगी। कहता ठीक है। गया फावड़े से मिट्टी खोदना चालू किया। कहती है बड़ा दर्द हो रहा है यार, ऐसे कोई निर्दयी करता है क्या? जब मिट्टी खोद रहा था, मिट्टी चिल्ला रही थी यार बस कर यार। उसने बोला तेरे को पहले ही बोला था सवाल नहीं करूंगा, चुपचाप। मिट्टी कहती चल दर्द बर्दाश्त किया, लेकर गया मिट्टी को, दे सूटा सूट कूट डाला मिट्टी को। मिट्टी कहती है दिल को चैन नहीं पड़ा, दिल को चैन नहीं पड़ा। पहले तो खोदा खोद मचाया तुमने, अब तुम कूटा कूट मचाए हो। तेरे को बोला सवाल नहीं करना, कोई क्वेश्चन नहीं। एक विचार आदमी की जिंदगी बदल सकता है, एक विचार। कहती है चल ये भी छेड़ दिया। कुछ टाइम के बाद बड़ा वाला पटिया लेके आते, दे सपा बस कर यार, क्या है यार ये? कहता तेरे को बोला ना कि चुप रहता है, दिमाग करा रही। कहती चल ये भी छेड़ दिया। अब उसके ऊपर पानी डाल के कचरना चालू। कहती अब क्या मजाक है ये? पहले तुम खोदे, फिर तुम कूटे, फिर तुम पीटे, अब पानी डाल के कचर रहे हो, तुम निर्दयी आदमी हो यार। कहते तेरे को बोला ना सवाल भाई साहब पहिए में रख के ऐसे मिट्टी घुमाना चालू किया। कहती क्या मजाक है यार ये? अच्छी खासी मिट्टी पड़ी थी, मारे पीटे, पहले पानी डाल दिए, अब तो मिट्टी भी नहीं लग रही हूँ। कहती सवाल जब वो बना कुछ, उसको ले जाके आग में डाल दिया। कहता क्या है ये? तेरा दिमाग खराब है, जला दिया तूने मेरे को। अच्छी खासी पड़ी हुई थी वहां पे, जी रहा था, सुबह आना शाम को जाना, वही दो दाल रोटी खाना, माँ बाप की सेवा करना, 4 वैकेंसी का फॉर्म डालना और उसके बाद फिर स्कूल चलेगा। कहाँ है सेमिनार के हॉल में आके बैठा दिया यार। यस सर। क्या करे साहब, एक विचार आदमी की जिंदगी बदल सकता है। मेरे दोस्त मिट्टी रो रही, क्या है यार जला दिया यार तुमने यार, काली पड़ गई यार, क्या है ये? लाल लाल मचा दिया तुमने तो। कहता सवाल नहीं, सवाल नहीं। कहती क्या सवाल नहीं? बचा क्या मेरे अंदर? क्या बचा? मार्केट में ले जाके धूप में रख दिया। कहती क्या मजाक है यार, अभी भी दिल नहीं भरा तेरा। मेरे दोस्त उसके अंदर पानी भर दिया। कहती क्या मजाक है यार, क्या मजाक है ये? तुम कितने निर्दयी हो, मार रहे हो, पीट रहे हो, जला रहे हो, पानी भर दिया। जैसे ही पानी की प्यास रास्ते में एक राहगीर के गले में पड़ी और उसके मुंह से निकला, हे भगवान तूने वर्षों की प्यास मेरी बुझा दी भगवान। कुम्हार बोलता है देख मैंने तुझसे कहा था सवाल नहीं, जब चिलम थी तो लोगों को जलाया करती थी, मेरे विचार ने तुझे सुराही बना दिया, अब लोगों को तू ठंडक प्रदान करती है। जब चिलम थी जलाया करती थी, सुराही बन गई तो प्यास बुझाया करती है। मेरे दोस्त ये अनुभव की बात है। आता तो एक आम आदमी इस सिस्टम के अंदर है और जाता तो एक अनुभव से भरा हुआ आदमी इस सिस्टम से है। एक विचार बनाए जिंदगी, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे सबसे बड़ा अनुभवी, सबसे बड़ा अनुभवी। 11 साल हो गए इस बिजनेस में, पूरे हिंदुस्तान घुमाया, फॉरेन घुमाया इस बिजनेस में। छोटी सी उम्र है,
ज्यादा कुछ नहीं पता, पर इतना पता है डायरेक्ट सेलिंग किया कैसे जाता है, हिंदुस्तान के अंदर अपनी सरकार कैसे बनाई जाती है, इतना मेरे को पता है। दुनियादारी की दुनिया ना मैं गाना गा सकता, ना मेरे को एक्टिंग करना आता, ना मेरे को रैप करना आता, ना मेरे को मॉडलिंग करना आता, लेकिन हाँ 11 साल हो गए, ना नाम बदला है, ना काम बदला है, ना ईमान बदला है। जब ज्वाइन किया था तब भी इतने जोश में था, 11 साल बाद 1000 से ज्यादा सेमिनार किए हैं, तब भी इसी जोश में हूं। मेरे दोस्त, आज जिस वजह से ये सरकार चल रही है, जिस वजह से हिंदुस्तान के अंदर डायरेक्ट सेलिंग का परचम लहरा रहा है, आज वो 10 बजे 10 का दम अपने गुरु संजय दीवान का नाम लेकर लगाने जा रहा हूं। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, मेरी बात अपने दिल से सुनना। आज अपना कान, अपना दिमाग जीरो कर देना, इसे जीरो कर देना। ये दिल वालों की बात है, मैं जुबान से नहीं, मैं दिल से बात करता हूं, और मेरी बात भी कान वालों को नहीं, दिल वालों को जाया करती है। मैं कोई किताब की बात नहीं करूंगा, मैं कोई कॉपी की बुक की बात नहीं करूंगा, मैं तो वो बात करूंगा जो आपको दिखती है और जो मुझे दिखती है मार्केट में, मैं वो बातें करूंगा। मेरे दोस्त, आज यहाँ पे 9 साल के लोग बैठे हैं, आज 18 साल वाले बैठे हैं, कुछ प्रिविलेज स्टार प्रीमियर बैठे हैं, कुछ ने सिर्फ ड्यूस और ज्वाइन किया है, किसी का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, किसी का बिजनेस नहीं चल रहा। कोई किसी को प्लान दिखाता है तो फट से लोग ज्वाइन कर लेते हैं, और कोई किसी को प्लान दिखाता तो बोलते तुम भी आगे बढ़ाने के लिए। क्यों? किसी का काम फुल स्पीड में चल रहा है, लेकिन किसी का काम उसी समय में उतनी रफ्तार में नहीं चल रहा है। मेरे दोस्त, आने वाले 1 घंटे 1.5 घंटे हम साथ में रहने वाले हैं। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये 10 का दम ट्रेनिंग है। आज से 4 साल पहले मेरे ग्रुप में लगी थी, आज से 4 साल पहले जब ये ट्रेनिंग लगी थी, तब मैं एम्बेसडर और स्टार एम्बेसडर के बीच में था। 90-95 माइल थे मेरे, 1 माइल का 32,000 और 1 माइल में 50 लोग। लगभग यहाँ पे 5,000 लोगों का ग्रुप था मेरा, लेकिन जिस दिन मुझे बिजनेस की 10 वो बातें पता चली जिसकी वजह से लोग नेटवर्क मार्केटिंग में पास और फेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से लोग नेटवर्क मार्केटिंग में पास और फेल हो जाते हैं, जब वो 10 बातें मुझे पता चली और मैंने उसमें इंप्लीमेंट किया, यकीन मानो शुरुआत के 6-7 साल में 5,000 का ग्रुप बना, और अगले 4 साल के अंदर 35,000 का ग्रुप बना, क्योंकि मुझे 10 की दम ट्रेनिंग का बात पता चला। These are the principle of direct selling industry. Why people fail in direct selling industry? लोग फेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि लोगों को करते नहीं आता। समस्या कभी खेल में नहीं होती, समस्या खिलाड़ी में होती है। यस सर। नाच ना आवे और आंगन टेढ़ा, नाच ना आवे और आंगन टेढ़ा। आता नहीं है प्लान करते, आता नहीं है फॉलो करते, यस सर। निकलते नहीं है मार्केट में प्लान करने, और बोलते हैं भैया अपने तो 2 बने ही नहीं। भाई साहब, ये वो ट्रेनिंग है जो आज आपके नयन चक्षु खोल देगी। ये वो ट्रेनिंग है 10 का दम। आज 10 ऐसे टॉपिक पे बात होने वाली है जिसकी वजह से एक आदमी बिजनेस में पास होता है और जिसकी वजह से एक आदमी फेल होता है। क्यों संजीव अपने साथ वालों के कंपैरिजन में आगे बढ़ा? क्यों पुष्पेंद्र सिंह ने आज इस बिजनेस से 40-45 लाख रुपए कमाए? क्यों मोहित और अमित श्रीवास्तव का इतना बड़ा नाम है? क्यों राघवेंद्र सिंह और अतुल वर्मा का इसी 17 शहर के अंदर बहुत बड़ा ब्रांड वैल्यू है? क्यों विनोद गोस्वामी, जो कि अच्छे खासे शंकर जी के मंदिर में पंडा पुजारी बन के बैठा था, दिन का 2-4-5 हजार रुपए लपेट ही लेता था, दिमाग खराब था। महाशिवरात्रि के दिन लाखों का आदमी बैठा है, वो महाशिवरात्रि के दिन आधा भोले बाबा का यही बन जाता। आओ, बड़ा फेमस मंदिर है बिरसिंहपुर का, आधा पंडित है भोले बाबा, पंडित पूरे भोले बाबा आधा ही। लाखों का बिजनेस छोड़ के क्यों इस ड्यू शॉप में बैठे? क्यों अमित तहार जैसे बंदे इस ड्यू शॉप में बैठे?
क्यों सीमा, प्रियंका, विजय वर्मा जैसे लोग इस डी शॉप में बैठे हैं? क्यों? वाई? मेरे दोस्त, ये वो बातें हैं जो एक इंसान को अगर पता चल जाए तो वो इसी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कामयाब हो जाता है। इसी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लोग काम करते हैं, लोग बहुत काम करते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं। ये जो मार्केट में मिलते हैं ना, हमने भी किया है ड्यू 100, कुछ नहीं होता। बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशन, सैल्यूट। तेरे को 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए अगर राष्ट्रपति परमिशन दे। तो ये अचीवमेंट के बाद हमने भी नेटवर्किंग की, कुछ नहीं हुआ हमसे। सर सैल्यूट सर। भारत रत्न नहीं दे पा रहे सर, लेकिन तुमको वो भी नहीं देते सर। इतना बड़ा काम करके तुमने किया और तुमसे नहीं हो पाया। अबे अपना अचीवमेंट बता रहा है कि अपनी बुराई बता रहा है? ये बता। फिर भी छाती चौड़ी कर, हमने भी ड्यू सॉफ्ट। बहुत बढ़िया सर, चमत्कारी पुरुष। समस्या ये है कि उन्हें ये नहीं पता कि उन्हें क्या नहीं पता। समस्या ये है उन्हें ये नहीं पता कि उन्हें क्या नहीं पता। तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि उन्हें क्या नहीं पता। यस सर। समझ रहे आप? समस्या बड़ी विडंबना वाली समस्या। वही बातों को समझ समझ के समझो। समझ समझना भी एक समझ है, समझ के जो ना समझे मेरी समझ में ना समझ है। तो बोले कौन वाले समझ की बात कर रहे थे? बोला मैं वो वाले समझ की बात करते। भगवान ने भेजा तो है, पर भेजे में भेजा नहीं भेजा। बोले ये कौन सी बात थी? बोले कोई वाली बात नहीं, तेरे भेजे में नहीं है। अरे भाई शर्मा, मेरे को तुम बताओ कौन सी लड़की के अंदर भयानक आत्मा है? कौन है यहाँ? ले लेके भाई साहब एक ही चीज होता है, ये लड़की के अंदर एक भयानक आत्मा है। मेरे को डर लगता है। एक तो कौन सी लड़की जिसके अंदर भयानक आत्मा बता दो। हमारे पास गोस्वामी है, ओम स्वाहा, मारे मंत्र तेरा भूत मार। बोले ड्यू सॉफ्ट वाले भूत भगंदर भी है। सेमिनार में गए थे, भूत भी भगा दिए। बेटो भूत मत लगाना यहाँ पे। हाँ, अगर लगाना ही है तो एक बार कामयाबी का भूत लगाना। साला बीमारी भी लगेगी तो 2-4 करोड़ रुपया तो जेब में उबे करेगा ना।